मैं हूँ शिल्पा और मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खांडवी। खांडवी एक बहुत ही स्वादिष्ट पारंपरिक गुजराती व्यंजन है जिसे सुबह के नाश्ते में या फिर खाने के साथ एक साइड डिश के रूप में परोसा जाता है। तो आइए बनाते हैं गुजरात की इस खास रेसिपी को। तो अगर आज की यह रेसिपी आपको अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। खांडवी बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले आधा कप बेसन को छलनी से छान लेंगे। छानने से खांडवी के लिए बेसन का बैटर लम्प फ्री बनेगा। अब इसमें मिक्स करेंगे आधा कप फेंटा हुआ दही। आप चाहें तो इसमें हल्के से खट्टे दही को भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही ऐड करेंगे आधा टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून बारीक और क्रश की हुई हरी मिर्ची, 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक। और अब इसमें 1 कप पानी को मिक्स करते हुए स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। खांडवी का बैटर बनाने के लिए हमें प्रपोर्शन का बहुत ध्यान रखना होता है। कोई भी नाप की कटोरी या फिर कप लें, उसी कप से सेम क्वांटिटी में बेसन लें और उतना ही दही मिक्स करें और बेसन से डबल क्वांटिटी में पानी मिक्स करें। खांडवी के लिए बैटर पतला ही रखना होता है। बैटर अब तैयार है। अब एक वाइट पैन लेंगे और इस पैन में बैटर को छलनी से छान लेंगे ताकि अगर बैटर में कोई भी तरह के लम्स हैं तो वो निकल जाएं। अदरक और हरी मिर्च का फ्लेवर भी इस बैटर में आ चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। इस बैटर को कुक करने से पहले हम किचन प्लेटफॉर्म को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। प्लेटफॉर्म को मैंने पहले से ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। ऑयल लगाने से खांडवी का मिक्सचर बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा। अब तैयार बेसन के मिक्सचर को गैस पर रखेंगे और अब गैस को ऑन करेंगे और बेसन के मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए कुक करेंगे। जब तक यह बैटर थिक नहीं हो जाता है तब तक इसे बराबर चलाते हुए पकाते रहेंगे। एक बॉईल आने पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। लम्स होने पर हम इस बैटर को ठीक तरीके से स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट बाद यह मिक्सचर गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी इसमें कसर बाकी है, इसलिए अभी हम 3 से 4 मिनट तक इसे और पकाएंगे। खांडवी बनाते समय हमें बीच में पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। यह मिक्सचर पूरी तरह से पका है या नहीं, यह चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला तो यह कि कोई भी स्टील के स्पैचुला या फिर थाली पर थोड़ा सा मिक्सचर फैलाएं। अगर ठंडा होने पर इसकी लेयर को उठा पा रहे हैं तो यह मिक्सचर रेडी है स्प्रेड करने के लिए। और दूसरा कि अगर हम स्पैचुला को ऊपर की तरफ से उठाकर गिराते हैं तो यह गिर नहीं रहा है, इसका मतलब है कि मिक्सचर अब खांडवी जमाने के लिए रेडी है। बेसन को पकाते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। दोनों तरीक़ों से हमने इसे चेक कर लिया है। अब इस मिक्सचर को और ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। अब जल्दी से ग्रीस किए हुए प्लेटफॉर्म पर इस मिक्सचर को गरम गरम डालेंगे और बाकी अगर मिक्सचर बच गया है तो उसे ढककर रखेंगे। गरम मिक्सचर को फटाफट स्पैचुला से या फिर पलटे की हेल्प से जितना पतला हो सके उतना पतला प्लेटफॉर्म पर फैलाएंगे। गरम बेसन को स्प्रेड करते समय डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है। इसे एक ही डायरेक्शन में स्प्रेड करें, उल्टा नहीं फैलाएं। इसे आप किसी थाली को ग्रीस करके भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन थाली के बजाय प्लेटफॉर्म पर मिक्सचर को फैलाने के लिए हमें ज़्यादा कवरेज एक साथ मिलता है, इसलिए थाली के बजाय प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड करना ज़्यादा बेटर और कन्वीनियंट रहता है। लेकिन मेक श्योर कि अगर किचन प्लेटफॉर्म पर गरम मिक्सचर को स्प्रेड कर रहे हों तो प्लेटफॉर्म को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अब आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल पतली सी लेयर बन गई है और अब इस लेयर को 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अब 5 मिनट बाद इसे लेंथ में चाकू की हेल्प से 1.5 इंच की स्ट्रिप्स में काट लेंगे। इसे बहुत बड़े या चौड़े स्ट्रिप्स में नहीं काटेंगे। खांडवी के पतले और छोटे छोटे रोल ही अच्छे लगते हैं। अगर इनकी लंबाई ज़्यादा है तो इसको बीच से सेंटर में से भी काट लेंगे। अब चाकू के किनारे से स्ट्रिप को ऊपर उठाएंगे
अब कटे हुए पीस को हल्के से दबाते हुए अंदर की तरफ रोल कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपक जाएं। इनके रोल्स देखकर लगता है इसे बनाना बहुत कठिन होगा, लेकिन ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसी तरह से सभी पीसेस को रोल कर लेंगे। खांडवी के रोल बनाने के लिए थोड़ा खाना पकाने का अनुभव होना ज़रूरी है, लेकिन इस रेसिपी से आप इजीली खांडवी को पहली बार में भी बना पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही स्मूथली रोल हो रहा है और बहुत ही क्लीन रोल बना है। इसकी लेयर्स भी इसमें दिखाई दे रही है। अब इसी तरह से मैं सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। अब आप देख पा रहे हैं कि सारे रोल्स बनकर तैयार हैं। अब इनकी टेम्परिंग के लिए बहुत ही टेस्टी और तीखा सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए एक पैन में करीब 1 टेबलस्पून ऑयल को गरम करेंगे। तेल के गरम होने पर इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून राई के दाने या मस्टर्ड सीड्स, 1 टेबलस्पून तिल, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 10 से 12 कड़ी पत्ते की लीव्स। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब डालेंगे 2 टेबलस्पून ताज़ा कसा हुआ नारियल और इन सभी को एक बार और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तड़का अब तैयार है। नारियल ने पूरा ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है और आइए अब इस तड़के को तैयार खांडवी पर स्प्रिंकल करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तीखी सी खांडवी अब तैयार है। इसे गार्निश करेंगे बारीक कटे हरे धनिए के साथ। खांडवी में तेल न के बराबर है और ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं होते हैं। तो आज ही ट्राई कीजिए बेसन और दही से बनी इस खांडवी की दिलकश रेसिपी को। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खांडवी बनाते समय अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी खांडवी भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। खांडवी बनाने के लिए बहुत पुराना बेसन काम में नहीं लें। अगर बेसन ज़्यादा पुराना होगा तो खांडवी के रोल बनाते वक्त टूट जाएंगे। खांडवी के लिए जितना बेसन लें उतना ही दही लें और उससे डबल क्वांटिटी में पानी मिक्स करें। खांडवी के मिक्सचर को पकने के बाद तुरंत ही गरम गरम थाली पर या फिर किचन प्लेटफॉर्म पर जल्दी से स्प्रेड करें। ठंडा होने पर मिक्सचर ठीक तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाएगा।